नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस मोटिवेशन स्टडी पर। तो साथियों, आज सेशन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी पावरफुल रहने वाला है। दोस्तों, आज ही सेशन हम बात करेंगे आपकी एसएससी एमटीएस के प्रीवियस क्वेश्चन, ठीक है, जो आपके एग्जाम के लिए दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो साथियों, यदि आप सेशन पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसको ब्लैक डोल कहा जाता है। तो साथ ही यहाँ पर किसको ब्लैक डोल कहा जाता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों आपका ये होगा सर कोयला, ठीक है। कोयला को दोस्तों आप ब्लैक डोल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेकंड क्वेश्चन है कि भारत में उदार औद्योगिक नीति किस वर्ष अपनाई गई थी। तो साथियों, भारत में जो उदार औद्योगिक नीति है ये दोस्तों कौन से वर्ष में अपनाई थी, तो साथियों आपकी 1991 में अपनाई थी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा 1991 साथियों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आपका थर्ड क्वेश्चन है, और थर्ड क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि भारत में सबसे अधिक दाल उत्पादन किस राज्य में होता है। तो साथियों, भारत में जो सबसे अधिक दाल उत्पादन होता है ये आपके दोस्तों मध्य प्रदेश में होता है, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी होगा साथियों ये आपका राइट आंसर होगा सर मध्य प्रदेश। नेक्स्ट आपका चौथा क्वेश्चन देखो, चौथा क्वेश्चन क्या है कि इंडिया इज फॉर सेल, ठीक है, इंडिया इज फॉर सेल पुस्तक के लेखक कौन है। तो साथियों, इस पुस्तक के लेखक आपकी चित्रा सुभद्राम है। कौन दोस्तों, चित्रा सुभद्राम, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका पांचवा क्वेश्चन साथियों, पांचवा क्वेश्चन क्या है कि भारत में किसने आमदनी पर कर की शुरुआत की थी। तो साहब दोस्तों, भारत में किसने आमदनी पर कर की शुरुआत की थी, तो इसका राइट आंसर होगा आपका जेम्स विल्स ने। किस दोस्तों, जेम्स विल्स ने, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों राइट आंसर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सिक्स क्वेश्चन आपका क्या है साथियों, ये आपका कि स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति किस वर्ष अपनाई थी। तो साथियों, यहाँ पर जो स्वतंत्र भारत की जो प्रथम औद्योगिक नीति है ये दोस्तों किस वर्ष अपनाई थी, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका दोस्तों 1948 में, ठीक है। 1948 में दोस्तों आपकी जो भारत की ये स्वतंत्र नीति दोस्तों ये अपनाई गई थी, यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी होगा साथियों ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका सातवां क्वेश्चन है कि तलचर, क्या दोस्तों तलचर किसके लिए प्रसिद्ध है। तो साथियों, आपको जो तलचर है ये एक भारी जल संयंत्र है। क्या है साथियों, भारी जल संयंत्र, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी होगा भारी जल संयंत्र। आठवां क्वेश्चन दोस्तों आपका आठवां क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसे गौर करना। क्या है दोस्तों, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है। तो साथियों, भारत की जो राष्ट्रीय आय है इसमें सर्वाधिक जो योगदान आपका ये दोस्तों विनिर्माण क्षेत्र का है। किसका साथियों, विनिर्माण क्षेत्र का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा दोस्तों ये होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट आपका नौवां क्वेश्चन दोस्तों कि ग्रेम्स का नियम, क्या साथियों ग्रेशम का नियम आपका किससे संबंधित है। तो साथियों, ग्रेशम का जो नियम है ये आपके मृदा प्रचलन के लिए दोस्तों, किसके लिए है, मृदा प्रचलन के लिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा मृदा प्रचलन। 10वां क्वेश्चन दोस्तों, 10वां क्वेश्चन क्या आपका कि अनुसूचित बैंक एक ऐसा बैंक है जो साथियों क्या है, जो एक आरबीआई की दूसरी अनुसूची में शामिल हो, ठीक है। जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी आरबीआई की दूसरी अनुसूची में शामिल हो साथियों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 11वां क्वेश्चन आपका कि विशेष आर्थिक क्षेत्र की अवधारणा सबसे पहले कहाँ शुरू की गई थी। तो साथियों, जो विशेष आर्थिक क्षेत्र है इसकी जो अवधारणा दोस्तों ये सबसे पहले आपकी चीन में शुरू की गई थी। किस साथियों, चीन में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट आपका 12वां क्वेश्चन दोस्तों कि किन चार देशों के एशियन टाइगर कहा जाता है। तो साथियों, यहाँ पर किन चार देशों को एशियन टाइगर के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपको दोस्तों हांगकांग, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया और ताइवान, ठीक है। ये दोस्तों आपके चार देश हैं जिन्होंने एशियन टाइगर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका 13 क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि भुगतान संतुलन शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में किया जाता है। तो साथियों, जो आपका भुगतान संतुलन शब्द का प्रयोग है ये किसके संदर्भ के अंतर्गत किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपको दोस्तों आयात और निर्यात से। किससे साथियों, आयात और निर्यात से, ठीक है। 14वां क्वेश्चन दोस्तों आपका 14वां क्वेश्चन क्या है कि भारत में ऊर्जा उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख कच्चा पदार्थ है। तो साथ ही यहाँ पर प्रमुख कच्चा पदार्थ आपका कौन सा है आपका जो ऊर्जा उत्पादन के लिए दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका कोयला, ठीक है दोस्तों। कोयला क्या है आपका कच्चा पदार्थ, ठीक है। 15 क्वेश्चन दोस्तों आपका 15 क्वेश्चन क्या है कि कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है। देखो, यहाँ से आपकी एसएससी एमटीएस में जितने भी आपके क्रांति संबंधित क्वेश्चन हैं तो आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपके हर बार एक दो क्वेश्चन यहाँ से रिपीट हो जाते हैं, ठीक है। तो आपका कृष्ण क्रांति का संबंध दोस्तों किससे है, तो ये आपके खनिज तेल उत्पादन से है। किस साथियों, खनिज तेल उत्पादन से, यानी जो ऑप्शन नंबर सी होगा ये आपका राइट आंसर होगा। 16वां क्वेश्चन दोस्तों आपका 16 क्वेश्चन क्या है कि भारत में
मौद्रिक नीति किसके द्वारा अपनाई गई और लागू की जाती है? तो साथियों आपकी जो मौद्रिक नीति है ये किसके द्वारा बनाई गई, सॉरी लागू की जाती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है, RBI। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 18 क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को राइट आंसर क्या होगा मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना कि फेडरल रिजर्व बैंक किस देश की केंद्रीय बैंक है? तो साथियों किस देश का केंद्रीय बैंक ये आपका अमेरिका का है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा ये का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका 19वां क्वेश्चन कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किसके द्वारा प्रायोजित होते हैं? तो साथियों किसके द्वारा ये प्रायोजित होते हैं आपके, क्या दोस्तों क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा आपका ये होगा दोस्तों राष्ट्रीयकृत वाणिज्य बैंक। क्या दोस्तों? राष्ट्रीयकृत वाणिज्य बैंक, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका 20वां क्वेश्चन दोस्तों, 20वां क्वेश्चन क्या है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां से क्या तात्पर्य है? तो साथियों यहाँ पर बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं दोस्तों, इसका तात्पर्य पूछा आपसे तो सर एक ऐसी कंपनी जो कई देशों में अपना कार्य संचालन करती है, ठीक है, ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती है साथियों। नेक्स्ट आपका दोस्तों 21वां क्वेश्चन है कि मानव विकास सूचकांक HDI का आधार क्या है? तो साथियों इसका आधार आपका स्वस्थ शिक्षा और जीवन पर है। किसका दोस्तों? स्वस्थ शिक्षा और जीवन स्तर पर है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुद्रास्फीति किस कारण से होती है दोस्तों? तो मुद्रास्फीति जो आपकी किस कारण से होती है दोस्तों? ये होती है दोस्तों आपकी किससे? मृदा की पूर्ति में वृद्धि, ठीक है, मृदा पूर्ति में वृद्धि। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा ये आपका राइट आंसर होगा। देखो अभी तक आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों आपके लिए प्रत्येक जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में दोस्तों आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। तो आशा करते हैं दोस्तों आप प्रत्येक क्वेश्चन यहाँ पर सोल्व करने की कोशिश कर रहे होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन आपने सोल्व किया होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका 23वां क्वेश्चन दोस्तों कि बैंक दर वह दर है जिस पर, तो जिस पर साथियों क्या है? तो जिस पर दोस्तों आपकी RBI वाणिज्य बैंकों को उधार देता है। क्या साथियों? RBI वाणिज्य बैंकों को उधार देता है, ठीक है। तो दोस्तों आपका जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट आपका दोस्तों 24वां क्वेश्चन है कि ट्रिप और ट्रिप में, क्या दोस्तों ट्रिप और ट्रिम पद किससे संबंधित है? तो साथियों किससे संबंधित है? ये दोस्तों WTO से संबंधित है, ठीक है। तो इसका जो फुल फॉर्म होगी वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। और लास्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सेशन का, और आपने कितने क्वेश्चन यहाँ पर अटेम्प्ट किए हैं और आप इसी क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना, ठीक है। कि RN मल्होत्रा समिति किससे संबंधित है? तो साथियों जो RN जो मल्होत्रा समिति है दोस्तों ये किससे संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों आपका ये होगा दोस्तों बीमा क्षेत्र से, ठीक है, बीमा क्षेत्र से दोस्तों जो कि RN मल्होत्रा समिति है इसका संबंध है। देखो दोस्तों आपने कितने क्वेश्चन यहाँ पर अटेम्प्ट किए हैं वो मुझे आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख कर बता देना, ठीक है। और साथियों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। यदि आपको सेशन अच्छा लगा है, यदि आपको क्वेश्चन लेवल के लगे हैं तो लाइक करना और वीडियो ज़्यादा शेयर करना, ठीक है। तो दोस्तों अपने चैनल पर आपके लिए कंटिन्यू SSC MTS की जो क्लासेज है वो चलाई जा रही है साथियों, ठीक है। वो दोस्तों आपको कोई अदर क्लासेज चाहिए तो भी आप कमेंट कर सकते, बता सकते हो।